आप सभी प्यारे विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह संस्कृत का 30 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव है। अगर यह इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न देखने को आपको मिलेगा 2026 के पेपर में, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन पिछले वर्षों कई बार पूछा जा चुका है। और यह सभी क्वेश्चन हमारा विश्वास करके यकीन करके ज़रूर पढ़ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। और 2026 के लिए तो यह रामबाण साबित होगा, तो ज़रूर इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। लाइक करके शेयर करके अपने दोस्तों को ज़रूर बता दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से AK क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर पाए। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। यह क्वेश्चन आएगा बाबू। क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी बसा है। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा है। 1 का राइट आंसर बी होगा, गंगा नदी के किनारे बसा है। तो यह क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर की विद्यापति कौन थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति एक मैथिल कवि थे। कौन थे? तो मैथिली कवि थे। राइट आंसर ए होगा 2 का, मैथिली कवि थे। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि विद्यापति कौन थे तो मैथिली कवि थे, आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायरेक्ट कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछता है। तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। 3 का राइट आंसर बी होगा, शरद ऋतु के समय मनाया जाता था। और किस वंश वालों ने शुरू किया था। तो गुप्त वंश वालों ने कौमुदी महोत्सव को शुरू किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, यह क्वेश्चन सभी पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि नीतिकार द्वारा किसे शत्रु माना गया। तो नीतिकार द्वारा किसे शत्रु माना गया है। तो आलस्य को शत्रु माना गया है नीतिकार द्वारा। 4 का राइट आंसर ए होगा। और इसी क्वेश्चन को पूछता है कि नीतिकार द्वारा आलस्य को क्या माना गया। तो नीतिकार द्वारा आलस्य को क्या माना गया। तो शत्रु माना गया। क्या माना गया? तो शत्रु माना गया, शत्रु। तो आपको याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो मैत्रेयी था। 5 का राइट आंसर ए होगा, मैत्रेयी था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। कौन सा शिक्षा? तो आत्म तत्व की शिक्षा किसने दिया था। तो याज्ञवल्क्य ने दिया था। किसको दिया था? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। तो यह क्वेश्चन आपको याद हुआ। यह सभी VVI ऑब्जेक्टिव है, जरूर पढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कार पराया कितने होते हैं। तो संस्कार पराया कितने होते हैं, यानी कुल संस्कार कितने होते हैं। तो कुल संस्कार 16 होते हैं। राइट आंसर ये होगा, कुल संस्कार 16 होते हैं। इन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। शिक्षा संस्कार 5 होता है। विवाह संस्कार क्या होता है। तो 1 होता है, जिसमें अनेकों प्रकार के कर्म कांड होते हैं। लज्जा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान, वागदान, 7 फेरे लेना, वर वधू के पक्ष से, यह सभी के सभी क्या होता है। तो विवाह संस्कार में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया था। तो जस्ट अभी बताए हैं कि अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, 7 का। तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा गौर से। क्वेश्चन पूछा है कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं। तो ऋषि मुनि देवलोक को में जाने के लिए हमेशा सत्य का मार्ग अपनाते हैं। राइट आंसर 8 का बी होगा, सत्य का मार्ग अपनाते हैं। तो आपको क्या करना है, याद रखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो बचपन में हमारा टोटल संस्कार होते हैं 3। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, आपको याद रखना है। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर की मृत्यु के बाद व्यक्ति का कौन सा संस्कार किया जाता है। तो मृत्यु के बाद व्यक्ति का कौन सा संस्कार किया जाता है? तो मृत्यु के बाद व्यक्ति का एक संस्कार किया जाता है जिसे हम लोग दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। राइट आंसर 10 का डी होगा, अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार। तो आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अब बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी वाला। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार 1 होता है, शिक्षा संस्कार 5 होता है, मरने का बाद व्यक्ति का एक संस्कार किया जाता है जिसे अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार कहते हैं। समझ में आया? तो 9 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। राइट आंसर आपका सी होगा 11 का, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर की मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। क्वेश्चन पूछता है तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से लिया गया है। तो 12 का राइट आंसर सी होगा, उपनिषद से। क्वेश्चन पूछता है कि वेद कितने प्रकार के? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेदांग कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। उपनिषद कितने प्रकार के? तो 108 प्रकार के। और पुराण कितने प्रकार के? तो पुराण हमारा 18 प्रकार के। तो यह सभी आपको याद रख लेना है। वेद का नाम क्या है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। तो आपको यह सभी क्वेश्चन याद कर लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। तो शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है। तो यह सभी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। 13 का राइट आंसर डी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर की गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु थे। इनके बाद कोई भी गुरु नहीं बन पाए। और पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध ने क्या किया था? तो बार बार आया था और उन्होंने बताया था कि भविष्य में यह नगर महानगर होगा, परंतु इसे आग, पानी और जल का हमेशा कला का भयभीत बना रहेगा। ऐसा भगवान बुद्ध का मानना था। और पटना में अनेकों विदेशी यात्री आए थे। हेवेनसांग, रीतिसांग, मेगास्थनीज इनका पुस्तक का रचना किया था। और मेगास्थनीज यूनान के रहने वाला था, यानी यूनान का राजदूत था। तो यह सभी भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, यह सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर के विवाह संस्कार कितने होते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कहाँ था? 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि विवाह संस्कार कितने होते हैं। यहाँ पे बताना है कि विवाह संस्कार कितने होते हैं। तो विवाह संस्कार 1 होते हैं, जस्ट बताए हैं। राइट आंसर 15 का ए होगा, 1 होता है जिसमें अनेकों प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तो आपको तो याद ही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हिरण्य पात्र से किसका मुँह ढका है। तो हिरण्य पात्र से किसका मुँह ढका है? तो सत्य का मुँह ढका है हिरण्य पात्र से। 16 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर की ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना करते हैं। तो ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना करते हैं? तो आदित्य यानी भगवान सूर्य की वंदना करते हैं। राइट आंसर 17 का ए होगा, सूर्य यानी आदित्य की वंदना करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण किसका पुत्र था। तो कर्ण किसका पुत्र था? तब भगवान सूर्य और माता कुंती का पुत्र था। 19 का राइट आंसर ए होगा। कर्ण के पास कवच और कुंडल था जन्म से ही, और जब तक यह कवच और कुंडल कर्ण के पास रहता दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं मार सकती थी। और कवच और कुंडल अभेद था। अभेद किसे कहते हैं? जिसे भेदा नहीं जा सके, यानी आर पार न हो सके। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर की मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या होगा। तो मंगलम
पाठ कहाँ से संकलित है बताए हुए हैं, आप लोग बता दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इति जोड़ आदि होगा। 21 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, इति जोड़ आदि। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आता है। तो ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आता है, तो इंद्र आता है। कौन आता है, तो इंद्र आता है, यानी शक्र आता है, इंद्र भगवान, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर की शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो कलह और अशांति दोनों को बढ़ा रहे हैं। राइट आंसर 23 का आपका सी वाला हो जाएगा, कलह और अशांति दोनों का। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवंशम किनकी कृति है। यहाँ पे आपको बताना है कि रघुवंशम किनकी कृति है, तो कालिदास की है। किनकी है, तो कालिदास की है। रघुवंशम और मेघदूतम दोनों के दोनों कालिदास की कृति है, आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर की गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थित है। 25 का राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर की मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानी था। कैसा था, तो दानी था, या दयालु देता है। क्या देता है, तो दयालु भी देता है या दानी देता है। तो आपको याद रखना है, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर के कर्ण का कवच और कुंडल कौन ले लिया। तो कर्ण का कवच और कुंडल कौन ले लिया था, तो इंद्र भगवान ने ले लिया था। छलपूर्वक ब्राह्मण के भेष में आया और कवच और कुंडल ले लिया। साधु के भेष में नहीं, ब्राह्मण के भेष में। किसके भेष में, तो साधु के भेष में नहीं, ब्राह्मण के भेष में, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर के भीखनटोला गाँव के लोग कैसे थे। तो भीखनटोला गाँव के लोग कैसे थे, तो धन विहीन थे, यानी धन नहीं था। शिक्षा भी विहीन थे, शिक्षा भी नहीं था। कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले थे, यानी बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन गुजारते थे। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, इनमें से सभी थे भीखनटोला गांव के लोग। और भीखनटोला गांव बिहार राज्य में स्थित है, तो आपको याद रख लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विजय किससे प्राप्त होती है। तो विजय किससे प्राप्त होती है, तो सत्य से प्राप्त होती है। तो किस ऑप्शन में है, तो आपका डी वाले ऑप्शन में है, राइट आंसर डी होगा 29 का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भीखनटोला गाँव कहाँ स्थित है, जस्ट बताए हैं। भीखनटोला गांव कहाँ स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसी प्रकार का डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय।